तू रुक कर यूं न बैठ, तेरी उड़ान अभी बाकी है। जमीन खत्म हुआ तो क्या हुआ, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और आप सभी के लिए एक मोटिवेशन था जो पढ़ाई के प्रति। और अभी हम लोग जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के जो पेपर है, बीएड का एक प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका जो है बाकी जो पेपर्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया हुआ, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हो, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देव एकेडमी पर आप देख सकते हैं। और साथ में बता दूं कि अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बीएड के अंदर जो है हिंदी मीडियम, आपका हिंदी HNA या आपका ENG इंग्लिश मीडियम, दोनों में अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगा, वहाँ से मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको डिटेल्स में जो नोट्स है आपका बीएड का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। और आप कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बीएड के रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो है 2019 का 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरह का बीएड के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, लॉन्ग शॉर्ट को, सारे चीज को इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को देखते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर 40 मार्क्स का रहता है और आपका फर्स्ट जो है 1.5 घंटा का टाइम रहता है। 10 ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ग्रुप ए को पहले शुरू करते हैं 10 ऑब्जेक्टिव को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका दिया हुआ है, लर्निंग इज ए बिहेवियर विच कम्स बाय। तो सीखना एक व्यवहार है जो आता है। तो ये किस तरह का आता है, ये आपका आता है, पहला वन का आंसर प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस से ही आप जो है सीख सकते हैं चीजों को। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोला जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए 2 नंबर, व्हाई मेंटल हाइजीन इज नीडेड। मानसिक आरोग्यता क्यों जरूरी है। और अगर मेंटल आपका फिट नहीं है, मेंटल आपका स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये क्यों जरूरी है। तो देखिए 2 का करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन जो यहाँ पर सही दिख रहा है। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सही है, मानसिक विकार रोकथाम सही है, मानसिक उपचार के लिए सही है। तो यहाँ डी नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव जो आपका ये सही होने वाला है, डी नंबर करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर, पीयर ग्रुप मेंबरशिप हैज हाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग। तो निम्नलिखित किस अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्य शैक्षिक निहात अधिक होता है। तो पीयर ग्रुप जो है आपका हाई एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, किस स्टेज के अंदर ज्यादा ये प्रभाव पड़ती है, पूछा है। तो देखिए 3 का करेक्ट आंसर आपका एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में जो है आपका पीयर ग्रुप का ज्यादा प्रेशर रहता है, ज्यादा दबाव रहता है। तो बी का करेक्ट आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव एंड डेस्क प्रोसेस। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस आपका होगा, ये आपका मैनेजमेंट जो है आपका व्यवस्थित और सिस्टमेटिक आपका प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर देखिए, 5 का जो आपका आंसर है, इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है व्हिच मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो पर्सनैलिटी के अंदर आप देखेंगे कि हेरिडिटी जो है आपका H एंड जो इन्वायरमेंट है E, ये दोनों का आपका जो है मल्टीप्लिकेशन आपका होता है। और इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका C होगा, प्लस आपका नहीं होगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलकर ही आपका पर्सनैलिटी तैयार होता है। H और E इसका करेक्ट आंसर होगा। तो C नंबर जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चिन्ह आपका मैथमेटिकल आपका लगेगा, ये 5 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो व्यवहारवाद के अवधान सबसे पहले दिया था आपका 6 का जो करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब आपका ए बी नहीं होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी नंबर होगा। जेबी वाटसन जो है इन्होंने आपका दिया था, डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर इसका ऑप्शन को देखते हैं। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। व्यवहारवादी विचारधारा कौन से एक अध्यापक को क्या होना चाहिए, आपको पूछा है।
तो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार होना चाहिए, ये सब आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर का। उसके बाद करियर जो है बी नंबर, क्रिएटर ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन, ये आपका ये भी सही लग रहा है। और सुपरवाइज चिल्ड्रन लर्निंग एक्टिविटी, ये भी सही लग रहा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर आपका जो है आपका 7 नंबर का, ये आपका बी नंबर आपका सही आंसर होगा। क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन, तो उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। 8 नंबर को देखेंगे, मोटिवेशन परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो मोटिवेटेड रहता है वो क्या क्या जो है कार्य करता है, ये चीज को हम देखेंगे। एनर्जी बिहेवियर है, रेगुलेटिव बिहेवियर, ये चीज भी सही लग रहा है 8 का। उसके बाद इसमें देखिए दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, उसके बाद द टेक्निक्स यूज फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए, उनको मापने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो 9 का देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। बोथ एंड बी दोनों इसका टेक्निक आपका सही है यहाँ पर, तो ये दोनों आपका सही होगा वाला। ये भी आपका सही है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये भी आपका सही है। 10 नंबर अभी देखते हैं हम लोग, Which of the following comes under domains of learning, कौन सा अधिगम के अनुच्छेद के अंदर आता है, आपका डोमेन्स ऑफ लर्निंग पूछा है। तो 10 का देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन, ये आप सही है। फिर क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, सारा आपका ये सही है। तो डी नंबर आपका जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सारा इसका सही है। उसके बाद शॉर्ट को हम लोग देखें क्या क्या आपका शॉर्ट यहाँ पर पूछा हुआ। देखिए 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा क्लासरूम मैनेजमेंट पर आपको लिखना है। उसके बाद 2 में देखिए लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप पूछा है, ये आपको पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग पूछा है। तो चारों यहाँ पर दिया हुआ है, 4 में से किसी 2 क्वेश्चन को जो भी आप जानते हैं, 2 क्वेश्चन को बस आपको एग्जाम करना, नोट्स आपको इसको अच्छा से 2-3 पेज का नोट्स अच्छा से लिख देना है। लॉन्ग टाइप में देखिए यहाँ पर 10-10 मार्क का 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखना था, 4 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। और क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग क्या कुछ है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, तो ये वाला। उसके बाद आगे देखते हैं, मोटिवेशन को पूछा है, एक्सप्लेन द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा के मानविक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू क्या है मोटिवेशन का, ये आपका पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पूछा, क्रिटिकली एनालाइज द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम सिचुएशन, सुटेबल एग्जाम्पल, अधिगम के संरचनावादी उपगमों में कक्षा में क्या क्या यूज हम कर सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या क्या है, ये चीज को लर्निंग में क्या क्या कर सकते हैं हम, ये आपका पूछा हुआ टीचिंग लर्निंग, ये आपका। फिर देखिए यहाँ पूछा डिफाइन पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पर्सनैलिटी पूछा है। डिफाइन पर्सनैलिटी ने पूछा, एक्सप्लेन नेचर को यहाँ पूछा हुआ है, एंड स्कोप, तो आपको नेचर को डिस्कस करना है, स्कोप को डिस्कस करना, तभी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और 4 to 5 पेज में आपको ज्यादा, जितना आप अच्छा से भरेंगे पेज को, 10 मार्क का तो 10 पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद देखिए, तो इस तरह से देखिए हम लोग सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, और 4 में से बस आपको 2 बनाना है एग्जाम के अंदर, और आप कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक को करते हैं, फिर भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देव एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है, देव एकेडमी, वहाँ जाकर आप जुड़ जाइए और आपको सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। झारखंड टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नोट्स के लिए आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।